गरीबों के लिए जो उन्होंने जो है आवाज उठाई, मुंह खोला, हम्म। इन्हीं की सजा इनको मिली है। अच्छा। गरीबों के पैर में हाथ में बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां लगी हुई थी और मुंह में ताला लगा हुआ था। इनको खुलवाने का काम जो है लालू प्रसाद यादव ने किया है। और यह भारत की मांग है, यह राज्य की मांग है, देश की मांग है। यह जब तक सभी लोग समृद्ध नहीं होंगे, पूर्ण नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। न्याय के प्रति सदियों से जो बिलगाव था लोगों के अंदर, जो अलगाव था अंदर, इसको उन्होंने जोड़ने का काम किया है। जीवनी तो है ही, जन्म से लेकर के जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा, उस शिक्षा, राजनीतिक जीवन, मुख्यमंत्रित्व काल, और इन्होंने क्या देन दिया, क्या किया इन्होंने नागरिकों के लिए, बिहार के नागरिकों के लिए, वो सारी बातें हैं। देश गुलाम था तो अंग्रेज जो है हमारे क्रांतिकारियों को जो है उसके विरोध में बोलता था तो जेल में डाल देता था। यहाँ तक कि फांसी भी लटका दिया, कितने लोगों को जेल में डाल देता था। उसके खिलाफ जो बोलेगा तो जेल में डाल देगा। तो क्या यही तो बात हुई? उनके सत्ता के विरोध में इन्होंने बोला। प्रजातंत्र है, सत्ता के विरोध में तो प्रजातंत्र का यही गुण है, सफलता का यही कुंजी है, ये बोलना ही होगा हर को। तो इसी का खामियाजा भुगतना पड़ गया इनको। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, अभी हम लोहिया कर्पूरी पुस्तकालय में हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के अंदर है। और यहाँ पर एक चचा हैं, हाथ में किताब लिए हुए हैं और ऐसा उनका कहना है कि हमने लिखा है। थोड़ा सा चलिएगा। क्या नाम हुआ चचा आपका? श्रवण कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ से घर हुआ आपका? हमारा घर नैली ग्राम, थाना चंडी, जिला नालंदा। अच्छा। ऐसे अभी जो है पटना में है, अवस्थित है हम। अच्छा, ये हाथ में आप क्या लिए हो, जरा दिखाइए। क्या? गरीबों का मसीहा, लालू जी के जीवन पर आधारित है ये। इसको मैंने लिखा है। क्यों लगता है कि आपको लालू जी यादव गरीबों के मसीहा हैं? अगर गरीबों के मसीहा रहते तो अभी सत्ता में होते। हाँ, सत्ता में तो उलट पुलट होना ही तो है। और ये फिर आएंगे, आने वाले हैं। इस पुस्तक में क्या आपको अच्छा लगा और क्या लिखे हैं इसमें? इस पुस्तक में जो है इनके जीवनी तो है ही, जन्म से लेकर के जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा, उस शिक्षा, राजनीतिक जीवन, मुख्यमंत्रित्व काल, और इन्होंने क्या देन दिया, क्या किया इन्होंने नागरिकों के लिए, बिहार के नागरिकों के लिए, वो सारी बातें हैं। और एक बात और है कि सामाजिक न्याय जो इस देश के लिए कांटा बना हुआ था, सामाजिक न्याय के प्रति सदियों से जो बिलगाव था लोगों के अंदर, जो अलगाव था अंदर, इसको उन्होंने जोड़ने का काम किया है। अच्छा। और यह भारत की मांग है, यह राज्य की मांग है, देश की मांग है। यह जब तक सभी लोग समृद्ध नहीं होंगे, पूर्ण नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता है। ऐसा लालू जी ने क्या कर दिया जो आपको लगता है कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा योद्धा वही? ये जीवन पर्यंत जो है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजलूमों के लिए, अकलियतों के लिए जो है उनके उत्थान के लिए जीवन भर प्रयास किया इन्होंने। इनके विचारों से मैं पूर्ण रूप से जो है प्रेरित हूँ। और इनके विचार जो थे, गरीबों के उत्थान के लिए विचार जो था, वही हमको प्रभावित किया है और मैंने लिख डाला पुस्तक। लालू प्रसाद यादव बहुत विवाद में रहे, उनको उन पर CBI हर प्रकार का केस हुआ, वो चारा घोटाला में जेल गए। तो कहीं ना कहीं जो है जनता में एक मैसेज दिया गया कि नहीं, लालू प्रसाद यादव बहुत ही देश के सबसे भ्रष्टाचार नेता है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, अंग्रेज जब देश गुलाम था तो अंग्रेज जो है हमारे क्रांतिकारियों को जो है उसके विरोध में बोलता था तो जेल में डाल देता था। यहाँ तक कि फांसी भी लटका दिया, कितने लोगों को जेल में डाल देता था। उसके खिलाफ जो बोलेगा तो जेल में डाल देगा। तो क्या यही तो बात हुई? उनके सत्ता के विरोध में इन्होंने बोला। प्रजातंत्र है, सत्ता के विरोध में तो प्रजातंत्र का यही गुण है, सफलता का यही कुंजी है, ये बोलना ही होगा हर को। तो इसी का खामियाजा भुगतना पड़ गया इनको। गरीबों के लिए जो उन्होंने जो है आवाज उठाई, मुंह खोला, इन्हीं की सजा इनको मिली है। अच्छा। उन लोगों तो गरीबों के लिए लगातार नीतीश कुमार जो है दावा करते हैं कि हमने गरीबों को सही मुकाम पे पहुंचाया, कानून व्यवस्था सुधारा, शिक्षा व्यवस्था सुधारा, रोजगार का स्थिति सुधार दिया है बिहार में। किया कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो गरीबों के पैर में हाथ में बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां लगी हुई थी और मुंह में ताला लगा हुआ था, इनको खुलवाने का काम जो है लालू प्रसाद यादव ने किया है। सम्मान दिया गरीबों को, मजलूमों को, इन्होंने जो सम्मान दिया,
हमारे समझ से किसी ने नहीं दिया और न देगा। तो ये थे हमारे साथ गरीबों के मसीहा के लेखक श्रवण कुमार सिंह। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के अंदर लोहिया कर्पूरी पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है परसों। और यहाँ पर देखिए कई प्रकार की किताब यहाँ पे सजे हुए हैं। और यहाँ पर कोई भी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर आकर के उनके विचारों को पढ़ सकता है। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को हमारे साथ में संचालक जो है आप ही देखते हैं इस पुस्तकालय को। हाँ, अच्छा, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे इस पर? पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है। पुस्तकालय का उद्घाटन है। इस पुस्तकालय में लोहिया, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर, जो महान पुरुष रहे, गांधी, लालू यादव, उनका जो लोकसभा में जो भाषण हुआ है उसका संकलन किया गया है, विधानसभा में जो संकलन किया गया है। अच्छा। उससे पढ़ के समाजवादियों में एक रुझान पैदा होगा। आज जो जमात है राजद का, वो समाजवादियों का जमात है, जो सामाजिक न्याय के धारा को आगे बढ़ाने का काम किए थे। आज जो स्थिति पैदा हम लोग चाहते हैं, समाजवादी लोग, कि जो अगला जो पीढ़ी है वो लोग इस बात को समझे और देश में जिस तरह से चल रहा है मंदिर मस्जिद, यह तो देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सब धर्मों का आदर होना चाहिए है, इसी पर संविधान बना है। लेकिन जिस तरह से चल रहा है इस देश में, मंदिर मस्जिद, दंगा फंगा, भाईचारा खत्म हो रहा है, तो इसके लिए अब एक ही धारा है, समाजवादी धारा, जिससे सिंचा युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चाहे जितने भी महान महान नेता हैं, उन सब लोगों को किताब रखा गया है। इसको विचार आदर्शों पर चलकर ही देश का निर्माण किया जा सकता है। अच्छा, तो देखिए लोहिया कर्पूरी जो पुस्तकालय है और पूरी तरह से सजकर तैयार है। यहाँ पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं यहाँ पे आकर अध्ययन करेंगे और समाजवादी विचारधारा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।